सभी को नमस्कार। गत वीडियो में हम मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने देखा कि मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उद्देश्य हैं जिसके कारण अपन को मटेरियल कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है, और उसकी टेक्निक्स, जिसमें पहली टेक्निक जनरल प्लानिंग टेक्निक, वो उसके बारे में अपन ने देखा। उसके बाद में स्टॉक, वेरियस स्टॉक लेवल्स, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, सेफ्टी स्टॉक, एवरेज स्टॉक, इन सभी के बारे में अपन ने बेसिकली थ्योरेटिकली अध्ययन किया और उसके बाद में हमने इसके न्यूमेरिकल सवाल किए। कॉस्ट कंट्रोल की, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की जो अगली जो टेक्निक, इम्पोर्टेंट टेक्निक है, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा की गणना क्यों की जाती है, आर्थिक आदेश मात्रा क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहले, कोई भी व्यापारिक संस्था, उसका ये उद्देश्य होता है कि जो आदेश दिया जाए उसकी लागत न्यूनतम हो। यदि हम लागतों की बात करें तो किसी भी ऑर्डर के लिए, किसी भी माल को प्राप्त करने में दो प्रकार की कॉस्ट होती है। एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, आदेश लागत जिसको कहते हैं, मतलब प्रत्येक आदेश के साथ उसकी जुड़ी हुई लागत होती है, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। और दूसरी लागत होती है कैरिंग कॉस्ट, अर्थात स्टॉक को रखने की लागत। यदि स्टॉक को ज़्यादा लंबे समय तक हमको स्टॉक में रखना है तो उसकी हमारी क्या कॉस्ट आएगी, ये इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी। और इन दोनों का टोटल ही हमारी किसी भी आदेश की टोटल कॉस्ट कहलाएगी। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये जो, यदि मांग, जो भी मात्रा मंगवाई जाए, माल की जो भी मात्रा मंगवाई जाए, वो इस प्रकार की हो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों का संतुलन स्थापित हो। क्योंकि यदि माल छोटी छोटी मात्रा में मंगवाया जाता है तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक ऑर्डर के साथ साथ एक निश्चित फिक्स कॉस्ट जुड़ी हुई रहती है, वो हमको पे करना पड़ेगा। और यदि माल बहुत अधिक मात्रा में मंगवाई जाती है तो हमारी कैरिंग कॉस्ट, मतलब उसको स्टोरेज को रखने के जो व्यय है वो हमारे बढ़ जाएंगे। तो हमको ये इस प्रकार से निर्णय करना होगा कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में संतुलन स्थापित हो सके। उसके लिए हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, EOQ जिसको हम कहते हैं, और इसके आधार पर हम ये निर्धारित किया करते हैं कि किस प्रकार हम जो है वो माल को मंगवाएं जिससे कि हमारी प्रत्येक ऑर्डर की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट न्यूनतम हो जाए। तो उसको एक निकालने के लिए एक छोटा सा सूत्र है, फार्मूला है, जो कि आप देख रहे होंगे। वो है EOQ बराबर 2UO/C का अंडर रूट। EOQ निकालने के लिए U का मतलब होता है एनुअल यूजेज, कितना हम वर्ष में यूजेज करेंगे। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। एक यूनिट को यदि 1 साल तक रखा जाए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो कैरिंग कॉस्ट करेगी। इस सूत्र के आधार पर हम एक ऐसी आदेश की मात्रा निकाल सकते हैं जो कि यदि हम निकालें तो जो है वो ये पता चल जाएगा कि हमारी जो है वो कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी और कितनी मात्रा हमको मंगवानी चाहिए। एक छोटा सवाल लेते हैं अपन, वो यह है कि निम्नलिखित सूचनाओं से आर्थिक आदेश मात्रा ज्ञात कीजिए। जो अपन ने फार्मूला पढ़ा है 2UO/C अंडर रूट, उसके आधार पर अपन निकालेंगे। वार्षिक उपभोग दिया हुआ है 1600 इकाइयों का। प्रति आदेश की लागत है 60 रुपये। प्रति इकाई किराया, बीमा, कर आदि व्यय है 1 रुपये 20 पैसे प्रति इकाई प्रति वर्ष। इसके आधार पर अपन निकालेंगे। तो EOQ का फार्मूला अपन को जैसे कि पता है कि 2UO/C का अंडर रूट, तो 2 आ जाएगा इंटू यू का मतलब है एनुअल यूसेज जो है वो 1600 इकाइयाँ हैं, और O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, पर ऑर्डर कॉस्ट है, वो 60 रुपीज़ है, डिवाइडेड बाई C जो है कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, वो उसको से डिवाइड करेंगे। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर वो है 1 रुपये 20 पैसे है। इसको मल्टीप्लाई करके और एक 1.20 को से डिवाइड करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 400 यूनिट्स जो होगी वो हमारी EOQ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 400 इकाइयाँ मंगवाएं प्रत्येक ऑर्डर में तो हमारी टोटल कॉस्ट जो होगी माल की वो मिनिमम हो पाएगी। एक सवाल अपन इसका और लेते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है
कि निम्नलिखित सूचनाओं से आर्थिक आदेश मात्रा और सामग्री पर वर्ष का कुल व्यय अपन को निकालना है। दिया हुआ है वार्षिक प्रयोग एनुअल यूसेज है वो 800 यूनिट्स का है। पर प्राइस जो दे रखी है वो 30 रुपये दे रखी है। कार्यशील पूंजी की लागत 10% है और पर ऑर्डर कॉस्ट है 100 रुपीज़। तो फार्मूले में अपन रखेंगे, फार्मूला है 2UO/C, 2 आ गया, यूसेज है 800 है और हमारी ऑर्डर कॉस्ट है, पर ऑर्डर कॉस्ट है वो हो जाएगी 100 और हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपये के हिसाब से। 4 रुपये के हिसाब से किस तरह से निकालेंगे, 800 इकाइयों का यूसेज कर रहे हैं और टोटल जो है वो हम जो है वो ब्याज की बात कर रहे हैं तो 30 रुपये कार्यशील पूंजी हमारी लग रही है इसमें और 10% ब्याज है तो 3 रुपये हमारी ब्याज की कॉस्ट होगी और 1 रुपये बीमा का, किराया का और कर का, ये सभी व्यय होगी। टोटल 4 रुपये जो है पर यूनिट हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी और उसको अंडर रूट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 200 इकाइयाँ जो होगी वो हमारी EOQ कहलाएगी। अब यदि हम देखें कि 800 इकाइयों का कंजम्पशन है और एक ऑर्डर में हम 200 इकाइयाँ मंगा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वर्ष में 4 ऑर्डर होंगे और एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 400 रुपीज़। यदि हम कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो एवरेज स्टॉक जो है वो हमारा 100 है और 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से हम कैरिंग कॉस्ट करते हैं तो 400 रुपये हमारी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी और टोटल जो कॉस्ट होगी वो हमारी 800 रुपीज़ होगी, जो कि पूरे वर्ष की सामग्री को मंगवाने और भंडारण की लागत होगी। तो इस प्रकार से हम जो है वो किसी भी माल के संबंध में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों को शामिल करते हुए मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी वो अपन इसमें निकाल पाएंगे और निकाल करके तय करेंगे कि हमको कितनी इकाइयों का प्रत्येक ऑर्डर में उत्पादन मंगवाना चाहिए। धन्यवाद।